बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। ख़बरें तो मैंने कुछ आपसे और शेयर करनी थी, लेकिन फिर ख़बर है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुताल्लिक और बहुत अहम। अभी तक इमरान खान साहब जो हैं वो किसी के आसाब पर इस बुरे तरीके से सवार हैं कि वाक़तन ऐसे लग रहा है कि ना उनको नींद आ रही है, ना उनको चैन है, ना उनको सुख है। अपने मुखालफीन के आसाब पे वो बड़े ही बुरे तरीके से सवार हो चुके हैं और उनकी नींदें भी हराम कर दी हैं और दिन का चैन जो है वो भी ले बैठे हैं। उसकी रीज़न क्या है? मैंने आपको बताया था कि मामलात कुछ अच्छाई की तरफ जा रहे हैं और मेरे पास यही इत्तला है कि सिचुएशन में जो कशीदगी पाई जाती है सूरत हाल में, सियासी सूरत हाल में, उसमें थोड़ा सा ठहराव आ गया है और मज़ीद आएगा अगर इसी तरीके से चलता रहा। लेकिन लगता यह है कि ये जो ठहराव है और ये जो सियासी कशीदगी है, ये जो कम हो रही है, इसका टेम्परेचर, इसका लेवल ज़रा नीचे आ रहा है, ये शायद कुछ लोगों को नहीं पसंद और उनका शायद अपना प्लान जो है, कोई अपना डिज़ाइन उन्होंने कोई किया होगा तैयार, अपना स्क्रिप्ट उससे ज़रा हट के है और उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं, इतने बदतरीन मुखालिफ, ये आपस में कोई गपशप भी लगा सकते हैं और जब गपशप लगाएंगे तो उनका तिया पांचा हो जाएगा। ये एक चीज़ थी, वो वाक़तन अब ज़रा सीरियस तरीके से आगे बढ़ रही है और उसमें मैच्योर किस्म की कोई गुफ्तगू स्टार्ट होने वाली है। ये किसी के पेट में बहुत ही दर्द उठ रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और इमरान खान साहब को माइनस करने का जो प्रोग्राम था वो अब तकरीबन 70 to 80% वो फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि कोई भी इदारा ये नहीं चाहता, कोई भी इदारा ये नहीं चाहता कि वो ये इल्ज़ाम उसके सर आए और इस काम को उसके ज़रिए से किया जाए। ये जहन में रखें, क्योंकि जो चीज़ें हैं रिकॉर्ड पे, उसके अकॉर्डिंगली तो इमरान खान साहब माइनस नहीं हो रहे और इतनी जल्दी माइनस कर दिए जाएं 4-6 हफ्तों में, 8 हफ्तों में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा जब ये चीज़ नज़र आती है कि पॉसिबिलिटी ख़त्म होती है तो फिर ज़रा सूरत हाल मखदूश से मखदूश तर होती जाती है। यही चीज़ है। और कल गुजरांवाला, अब सूरत हाल ये है कि कल गुजरांवाला का जो जलसा था उस पे कुछ टीवी चैनल्स ने दिखाया उसको, क्योंकि इस वक्त कोई पाबंदी नहीं है इमरान खान साहब पे। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट बाकायदा तौर पे ऑर्डर कर चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो पाबंदी लगाई थी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के नशर होने पे, वो पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। पैमरा का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया गया है, वो नोटिफिकेशन अब कोई कदगन नहीं है। लिहाजा तमाम टीवी चैनल्स जब भी इमरान खान हो, कोई भी हो, लीडर हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और इमरान खान तो इस वक्त आपको पता है हॉट केक है, वो आते हैं तो टीवी चैनल्स दिखाते हैं उनको। तो हुआ यही कि वर्बल अहकामात जो थे वो तो दे दिए जाते हैं, ज़ुबानी अहकामात आते हैं। ज़ुबानी अहकामात से मुराद है कि टेलीफोन कॉल्स की जाती हैं टीवी ओनर्स को, और जो ऑपरेशंस को देख रहे होते हैं, टीवी ऑपरेशंस को, डायरेक्टर न्यूज़ है, कोई भी है, उनको कॉल्स जाती हैं कि जनाब ये नहीं दिखाना। और जो तो ताबेदार हैं वो तो ये काम करते हैं, लेकिन जो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई तहरीरी हुक्म नहीं है, वो इमरान खान साहब को दिखाते हैं। तो कल भी ऐसा ही हुआ कि टीवी चैनल्स ने दिखाना शुरू कर दिया और दिखाया तो ख़ास तौर पे बोल टीवी और ARY टीवी और उसके बाद GNN टीवी, उनको बंद करना शुरू कर दिया गया। पहले तो उनको केबल से गायब कर दिया गया ज़ुबानी अहकामात के ज़रिए, फिर जब शोर-गोगा हुआ और ये जलसा ख़त्म हुआ गुजरांवाला का, तो फिर उसको बहाल करना शुरू कर दिया। अब पहले भी ये हो चुका है और उसका नतीजा क्या निकला, उसका नतीजा मैं आपको बता देता हूँ कि नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। और उसमें जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे और डिजिटल मीडिया पे जो इमरान खान साहब को देखा गया, वो बिल्कुल हैरान कुन तौर पे है जी, और उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती
कि किस तरीके से उनकी फॉलोइंग है और उनकी व्यूअरशिप है, और उसमें टीवी चैनल्स हो कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब डिजिटल मीडिया उसको दिखाता है और यूट्यूब चैनल्स पे ख़ास तौर पे दिखाया जाता है तो फिर उसका कोई सामने उसको रोका नहीं जा सकता। ये मेरे सामने एक ख़ास तौर पे एक पूरा चार्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरे चार्ट में ये मुल्तान, गुजरांवाला और हर जगह के ये रिजल्ट्स दिए हुए हैं, और तकरीबन कल से लेके अब तक 2 करोड़ अफराद जो हैं, 2 करोड़ अफराद से ज़्यादा वो डिजिटल मीडिया पे यानी कि यूट्यूब चैनल्स पे, फेसबुक पे जाके इमरान खान की वो तकरीर सुन चुके हैं जो कल जलसा आम में की थी गुजरांवाला में। उसमें फिर ख़ास तौर पे अब इसमें अगेन जो टीवी चैनल्स मुखालिफ हैं, जो इमरान खान का बाइकआउट करते हैं, अज खुद नहीं दिखाते और अहकामात को मानते हैं, उनकी व्यूअरशिप जो है वो ना होने के बराबर है और ना होने के बराबर। लेकिन अब मसला ये है कि कोई भी टीवी चैनल ऐसा नहीं है सिवाय 4-5 के जो उनको मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर सके। बहरहाल ये तो एक मैंने आपको सारा चार्ट बताया कि चार्ट के मुताबिक डिटेल में चला जाऊंगा तो हर टीवी चैनल को कितना देखा गया वो है, हम उस बहस में नहीं पड़ते। फिर वो आ जाता है कि शायद हमने कोई आगे पीछे कर दिया, हालांकि वो बिल्कुल सही है। तो बहरहाल अब उसके बाद क्या हुआ, ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि माइनस हो नहीं रहा, और खान साहब माइनस इसलिए नहीं हो रहे कि उनकी जो फॉलोइंग है वो तो अपनी जगह पे है। एक तो उनके खिलाफ कोई चीज़ नहीं है, कोई केस ऐसा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है जिसमें हकीकत हो, और दूसरा ये कि इतनी बड़ी सियासी जमात के सरबराह को, जिसके करोड़ों वोटर्स हों, सपोर्टर्स हों, और जिसकी एक कॉल पे पूरा मुल्क जो है, पूरे मुल्क के तमाम शहरों में लोग बाहर आ जाएं और वो भी तादाद करोड़ों में हो, तो उनको कैसे अपना अहल करार दे दें बगैर किसी जवाज़ के, ये एक मसला बना हुआ है। तो लिहाजा कल फिर कोशिश की गई कि इमरान खान साहब का जो लोगों तक उनकी आवाज़ न पहुंचे, लेकिन वो सारे हरबे ख़त्म हो चुके हैं कम्युनिकेशन के इस ज़माने में, और जब आईटी इतनी तरक्की कर चुकी है। अब उससे आगे चलें, ये तो वहाँ तक हो गया। उससे आगे ये कि उन्होंने टेलीथॉन करना था, दूसरा टेलीथॉन। पहला जो सैलाब के मुतासरीन के लिए फंड रेजिंग की 5.5 अरब रुपये आया, दूसरा जो टेलीथॉन उनका हुआ वो उससे भी कहीं ज़्यादा पैसे आए, और लोगों ने वेलकम किया और लोग आए उनकी तरफ लपके, और कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी। तो पहले ही यानी आप इससे अंदाज़ा करें कि बुग़्ज़ अपनी जगह, लेकिन बुग़्ज़ इमरान में कम से कम पाकिस्तान को तो नुकसान न पहुंचाएं। जो पैसा आना है वो सैलाब के मुतासरीन पे खर्च होना है, और सैलाब के मुतासरीन की बहाली के लिए इस वक्त सारे हुकूमतें तो एक साइड पे हुई हैं, वो तो उनकी तो कोई सुन नहीं रहा। तो ये जब पैसे आएंगे ये थ्रू गवर्नमेंट से इस्तेमाल किए जाएंगे। पंजाब गवर्नमेंट सानिया निश्तर को बनाया है, वो सेल का हेड बनाया हुआ है, एहसास प्रोग्राम के तहत ये सारे पैसे तकसीम होने हैं, पहले वाले भी और अब वाले भी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इमरान खान साहब आए और टेलीविज़न चैनल्स ने उनको दिखाना शुरू किया, ARY ने दिखाना शुरू किया, ARY को बंद कर दिया, बोल ने दिखाना बोल बंद कर दिया, GNN ने दिखाना शुरू किया, GNN को बंद कर दिया गया। जिस टीवी चैनल ने दिखाना शुरू किया बंद कर दिया गया और इसको केबल से उड़ा दिया गया। ये इस वक्त हो रहा है और ज़बानी अहकामात के तहत हो रहा है। कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, अदालती अहकामात को नहीं माना जा रहा। इसलिए कहते हैं कि ये बदतरीन आमरीत है और बुग़्ज़ इमरान में बुग़्ज़ पाकिस्तान अवाम हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम की शहरी आज़ादियाँ, सिविल हकूक़ जो हैं वो मुतासर किए जा रहे हैं, वो छीने जा रहे हैं बल्कि, और मीडिया की आज़ादी को सलब किया जा रहा है, अदलिया की आज़ादी को सलब किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये गासिब कर रहा है। जिसको यूज़रपर कहते हैं, जिसको गासिब कहते हैं, ये वो कर रहा है
जो ना किसी आइन को मानता है, ना किसी कानून को मानता है, ना वो नज़र आता है। ये सब कुछ हो रहा है और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो किसी तरीके से कम की जा सके। और ये हमारे हुक्मरान जो हैं, हमारे हुक्मरान जिनकी अपनी जड़ें अवाम में हैं नहीं, जो अपनी जड़ें इनकी अवाम में नहीं है, लेकिन जिनकी जड़ें अवाम में हैं, ये उनको मिलिया मेट करना चाह रहे हैं, उनके बखिए उधेड़ना चाह रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के गज़ब को दावत दे रहे हैं। ये हो रहा है। पाकिस्तान के अवाम का ये हक़ है कि वो अपनी पसंद के लीडर को चुनें, अपनी पसंद की पार्टी को वो वोट दें, उसको इक़्तिदार में लेके आएँ और पाकिस्तान के अवाम के ज़रिए इक़्तिदार ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा चक्कर, उल्टा पहिया चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसका खमियाजा जो है वो यकीनन भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। हालांकि पाकिस्तान को नुकसान भी बहुत हो रहा है। अब इमरान खान से तो दुश्मनी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या दुश्मनी है? जो हमारे 1 करोड़ सैलाब मुतासरीन इस वक्त बेघर हो चुके हैं और 4 करोड़ की आबादी मजमूई तौर पर मुतासर हुई है इस सैलाब से, जो कि बदतरीन सैलाब था, बदतरीन तबाही में जाके गया। उसके लिए भी ये कबूल नहीं है कि इमरान खान को अगर लोग पसंद करते हैं, एक ऐसा लीडर है, उसको पैसे देते हैं कि उसके ज़रिए लोगों की बहाली हो सके। तो ये चीज़ें हो रही हैं जी। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि टेक्निकल नॉकआउट हो नहीं सकता। अब ये है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब से के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स हैं, जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं, उनको डिस्कनेक्ट किया जाए पाकिस्तान के अवाम से, उनको डिस्कनेक्ट किया जाए। पहले अवाम में मकबूलियत उसकी ख़त्म करें और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई उन पर मुअस्सर तरीके से हमला किया जाए ताकि वो सियासी मैदान से निकाले जा सकें। लेकिन ये फिल वक्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि सितंबर जो है वो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से ही बहुत भारी रहा है और सितंबर में कोई इतनी आसानियाँ, मौसम भी ऐसा ही होता है और सितंबर वैसे भी भारा होता है। और क्यों होता है भारा, ये आपको फिर किसी वक्त बता देंगे, क्योंकि हालात ऐसे ही हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो दूसरी जानिब जुड़े हुए हैं। तो जो लोग तनकीद करते हैं या जिनको दुख पहुंचता है कि टीवी चैनल्स इमरान खान को दिखा नहीं रहे या वो कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मजबूर हैं, क्योंकि एक तरफ हज़ारों ख़ानदानों के चूल्हे हैं, उनकी जॉब्स हैं, वो बरकरार रखनी है, और दूसरी जानिब ये है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जहाँ से भी सांस लेने का मौका मिलता है तो वो दिखाते हैं, और जहाँ बिल्कुल पता चलता है कि अब दम घुटने वाला है तो वहाँ थोड़ी देर के लिए वो कहना चाहिए कि पीछे भी हट जाते हैं ताकि चंद सांस आ जाएं और इदारा भी चलता रहे और इन्फॉर्मेशन भी आसानी से पहुंचती रहे। तो असल जो जुल्म है वो पीछे हो रहा है।